हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन आज का वीडियो में मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे प्रश्न में पूछता है कि मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में या डेसीमीटर को हेक्टोमीटर में या हेक्टो को किलोमीटर में, अगर इस तरीका का चेंजेबल प्रश्न एग्जाम में दे देते हैं तो एक चीज स्टूडेंट्स को याद करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे प्रश्न स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है। तो इन प्रश्नों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, जो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। जैसे कि हेक्टो को मिलीमीटर में या किलोमीटर को डेसीमीटर में या हेक्टो को डेकामीटर में, इस तरीका के प्रश्न अगर एग्जाम में दे दिया जाता है तो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहने के कारण या याद होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न को याद करना मुश्किल है। ऐसा प्रश्न याद होता ही नहीं है। तो देखेंगे कि इस वीडियो में कि ऐसे प्रश्न को यानी कि हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, आप लोग को 7 गो यूनिट याद रखना है, वो भी सीरियल। इसके लिए आप लोग को मात्र 7 यूनिट ओहो में सीरियल वाइज याद रखना है। तो सीरियल वाइज हम लोग फर्स्ट में याद रखेंगे मिलीमीटर। फर्स्ट में आप लोग को मिलीमीटर याद रखना है। उसी प्रकार सेकंड में सेंटीमीटर। थर्ड में याद रखना है डेसीमीटर। और फोर्थ में याद रखना है मीटर। फिर फिफ्थ में याद रखना है डेकामीटर। सिक्स में याद रखना है हेक्टोमीटर। और लास्ट यानी 7 में याद रखना है किलोमीटर। ये सातों को आप लोग को सीरियल वाइज याद रखना है। ये नहीं कि डेसीमीटर को 5वां नंबर पर याद रख लिए और हेक्टो को 3रा नंबर पर याद कर लिए, ऐसे नहीं याद रखना है। मिलीमीटर फर्स्ट में, सेंटीमीटर 2रा नंबर पे, डेसीमीटर 3रा नंबर पे, मीटर 4था नंबर पे, डेकामीटर 5वां नंबर पे और हेक्टोमीटर 6ठा नंबर पे और किलोमीटर 7वां नंबर पे। तो इन 7 यूनिट को आप लोग को सीरियल वाइज में याद रखना है। याद रखने के बाद आप लोग को फिर नेक्स्ट क्या करना है, देखिए, जब नीचे से ऊपर जाता है तो गुना होता है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो गुना होगा। एक चीज आप लोग को याद रखना है। और नीचे से जब ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि ऊपर से नीचे आ जाए तो भाग होगा। ऊपर से जब नीचे आएगा तो भाग होगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि पूछ देता है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो मीटर देखिए यहाँ है, अब पूछ दे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर होता है। इस तरीका के प्रश्न आते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो देखिए मीटर कितना नंबर पे है, 4था नंबर पे। तो जब मीटर 4था नंबर पे है, पूछ रहा है हमको सेंटीमीटर में, तो जब पूछे उसके स्थान पर आपको 1 लिख देना है। जौन चीज पूछ रहा है
उसके स्थान पर 1 लिख देना है। तो मीटर के पूछ रहा है तो मीटर के स्थान पर 1 लिख देंगे। और फिर देखिए पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो मीटर को छोड़ देना है, मीटर के जगह पर 1 लिख दिए। और पूछ रहा है सेंटीमीटर में, यानी 1 2 आपको सीरियल वाइज गिन लेना है। तो 1 2, तो 2 को 0 बैठा दिए, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया। उसी प्रकार अगर पूछ दिया जाए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो देखिए किलोमीटर वाला पूछ रहा है मीटर में, तो किलोमीटर वाला मीटर में पूछ रहा, तो किलोमीटर के जगह 1 लिख देंगे, किलोमीटर के जगह 1 लिख देंगे। किलोमीटर के जगह 1 लिख देंगे। और पूछ रहा है काचे में, तो मीटर में, तो किलोमीटर के जगह 1 तो लिख दिए। अब मीटर कितना नंबर के बाद है, 1 2 3, यानी कि 3 को 0 दे देंगे। तो देखिए 3 0 दे दीजिए, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा। अगर पूछ दिया जाए कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, जैसे पूछ दिया जाए कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, कितना किलोमीटर, तो हेक्टोमीटर के जगह 1 लिख देंगे, क्योंकि हेक्टोमीटर वाला पूछ रहा, तो इसको जगह 1 लिख दिए। अब इसको छोड़ा के देखते हैं, देखिए हेक्टोमीटर को किलोमीटर में पूछा, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये भाग हो जाएगा। तो भाग के ऊपर में 1 लिख देंगे। और कह रहा है कि कितना के बाद, तो इसके मतलब जैसे कि जो पूछ रहा है उसके जगह पे 1 लिख देंगे। और फिर जब नीचे आ रहा, यानी कि एक दूसरा नंबर पे, यानी कि ये है, यानी पहले नंबर पर नहीं होगा, तो 1 को 0 बैठा देंगे, यानी कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 1/10 किलोमीटर होगा। जैसे फिर ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा था 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर बराबर, यानी कि जब भाग में आएगा तो पहले 1 लिख दिए और बाटा में कर दिए, और हेक्टोमीटर के जगह 1 लिख दिए, ठीक ना। और फिर एक अथी के बाद था, यानी कि पहले नहीं है, तो 0 1 को बैठा दिए, यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, फिर और कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे पूछ दिया जाए कि 1 मिलीमीटर बराबर, 1 मिलीमीटर बराबर, 1 मिलीमीटर बराबर कितना डेकामीटर होगा, कितना डेकामीटर होगा। तो देखिए मिलीमीटर यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पूछ रहा है उस, अब ये हो जाएगा बाटा में, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा, तो भाग में होगा, तो भाग में करने के लिए 1 लिख देंगे और फिर बाटा लिख देंगे, यानी कि मिलीमीटर वाला पूछ रहा है डेकामीटर में, तो मिलीमीटर के जगह 1 लिख दिए। उसी प्रकार कितना नंबर के बाद डेकामीटर है, तो 1 2 3 4, तो 1 पर 4 को 0 दे दीजिए, यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10,000 डेकामीटर होगा। उसी प्रकार अगर पूछ दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर होगा, कितना हेक्टोमीटर होगा। तो देखिए
फिर ऊपर से नीचे आ रहा है यानी कि भागा में होगा, तब भागा में करने के लिए ओवन लिख देंगे। फिर बाटा में यानी कि पूछ रहा है क्या चीज, तो सेंटीमीटर बराबर, तो सेंटीमीटर वाला पूछ रहा है तो इसके जगह ओवन लिख देंगे। और फिर देखिए कि पूछ रहा है कौची में, तो हेक्टोमीटर में, तो सेंटीमीटर छोड़ा के हेक्टोमीटर कितना के बाद है, तो 1 2 3 4, यानी कि सेंटीमीटर के बाद 1 2 3 4, यानी कि यहाँ भी 1 पर 4 को जीरो हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10,000 हेक्टोमीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मीटर को हेक्टो में, जो इस तरीका से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि फिर पूछ दे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा। तो देखिए किलोमीटर वाला पूछ रहा है यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा तो ये गुना होगा, जब नीचे से ऊपर जाता है तो गुना होता है। तो किलोमीटर वाला पूछ रहा है यानी कि इसके जगह ओवन लिख देंगे। अब कितना नंबर के बाद मिलीमीटर है, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर 6 को जीरो दे देंगे, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख से भी ज्यादा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 10 लाख मिलीमीटर होगा। 1 किलोमीटर बराबर 10 लाख मिलीमीटर होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग इस ट्रिक को सीख गए होंगे और इस ट्रिक को आप लोग नोट्स कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा और ये भी लिख लीजिएगा नोट में करके कि नीचे से ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई होता है और ऊपर से नीचे आने पर डिवाइड होता है। तो इस तरीका से हम लोग ऐसे प्रश्न को इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।